मुझे बताएं, आप खाने पीने के शौकीन हैं या नहीं? पकाने के तो नहीं? मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ। क्या सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? सब्जी में मुझे भिंडी बहुत पसंद है। वाह, मेरी भी फेवरेट मैं है। भिंडी बहुत खाता हूँ और उसके अलावा बिरयानी वगैरह का बहुत शौक है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि डाइट पे रहूँ क्योंकि हैवी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। आप ही लेना, क्या खाएंगे? मैं ये ले लूँगा। मैं अपना ही घर समझे? नहीं ये लेंगे। आप ले करना आपने। अपने हक के लिए कहीं पे जाना और अच्छा परफॉर्म करना आपको एक इम्पल्सिव या अग्रेसिव बिहेवियर की इजाज़त देता है क्या? देखिए, इस मुल्क में इसके बगैर आपका काम ही नहीं है ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको बड़े प्यार से चीजें हैंडल करनी पड़ती हैं आजकल के ज़माने में। मैंने देखा है लोगों को। और औरत तो गुस्सा कर ही नहीं सकती। नहीं, क्यों नहीं कर सकती? अगर एक्सेप्टेंस नहीं है। क्यों नहीं है? अग्रेशन की एक्सेप्टेंस हमारे माशरे में है क्या? तो मैं करता रहूं अग्रेशन। सच बोलता हूँ, लोग अल्लाह का शुक्र मुझे पसंद करते हैं। मैं कोई इतनी ज्यादा क्रिकेट तो नहीं खेला, मैं कोई इतना बड़ा नाम नहीं हूँ, पाकिस्तान खेल हूँ, बहुत अच्छी बात है, ये अल्लाह का शुक्र है, लेकिन लोग मुझे पसंद करते हैं। जिंदगी में ऐसा पॉइंट भी तो आता है कि आप कभी कभी सोचते हैं क्या मेरी पर्सनालिटी में शायद ये लैकिंग है या मुझे ये बेहतरी के लिए चेंज लाना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये चीज़ मेरी पर्सनैलिटी को सूट करती है, क्योंकि मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी वैसी ऐसे लगती है, आप बड़े कोई दबंग किस्म के हैं, बड़ा कोई गुस्सा आता है। हाँ। उस हिसाब से अगर मैं देखिए, एग्रेशन या गुस्सा मैं गलत वे में नहीं जाता। देखिए, गलती तो इंसान से भी होगी और गुस्सा भी आएगा, फिर क्या करेंगे? मुझे ऐसा लगता है, मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है कि मुझे नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा, मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। अब आप ये देखें, जब मैं मीडिया के अंदर आया और मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि यार तुम किस किस्म की बातें करते हो, तुम गलत बातें कर जाते हो, तुम सब कुछ करते हो, लेकिन 5-6 साल हो गए मुझे मीडिया के अंदर। अल्लाह का शुक्र, मुझे बड़ी अल्लाह ने इज्जत दी है। अगर आप मेरे साथ आके प्रोग्राम कर रही हैं तो ये प्रोग्राम छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तो मेरा दिल खुश हो गया। नहीं, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है, छोटा प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोग्राम है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सेलिब्रिटीज आते हैं, तो अगर मैं इस प्रोग्राम के अंदर आया हूँ एज अ गेस्ट, तो इसका मतलब ये है कि मेरे में कुछ न कुछ ऐसी चीज है कि लोग सुनना चाहते हैं ना। और आप में कुछ ऐसी चीज थी तभी आप टीम में आए, मगर क्यों? आपको क्या लगता है, क्या वजह थी ऐसी कि जिस वजह से ये हुआ? आपका एक और भी एक आपकी कहीं की बात है जो मैंने सुनी है कि प्रोग्राम खत्म ही नहीं होगा, 4 घंटे लगे रहेंगे। आप कराची के लड़के रहे? कराची के लड़कों के साथ नाइंसाफी होती है, बहुत होती है। कुछ ऐसा भी कहा है आपने? बहुत होती है, कराची के लड़कों के साथ बहुत नाइंसाफी होती है। देखें, लोग ना कुछ चीजें होती है जो गलत वे में ले जाते हैं। हाँ। मुझे अच्छे तरीके से याद है, जब मैंने हर लम्हा पुरजोश में बैठ के ये बात बोली थी कि कराची के लड़कों के साथ नाइंसाफी होती है, उसके बाद जो मेरे पास मैसेजेस आए, ये वो आए, वो चीज ना एक उस सियासत की तरफ चली गई। सियासत के कुछ लोग बीच में इन्वॉल्व हो गए कि ये बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। कहने का मकसद क्या था? लेकिन कहने का मकसद क्या था? तो अगले दिन आके मैंने फिर क्लियर की इस चीज़ को। मैंने बोला कि मैं कराची के लड़कों के साथ नाइंसाफी होती है, लेकिन हर कम्युनिटी का जो बंदा है मैं उसकी सपोर्ट करता हूँ। हाँ। देखें, और लड़कों के साथ भी नाइंसाफी होती है और शहरों में भी, लेकिन मैं कराची में रहता हूँ तो मैं कराची के लड़कों की ज्यादा बात करूंगा। और आपके कहने के मुताबिक जो है वो सरफराज भी जो है वो कैप्टन है, मगर उनके पास पावर्स नहीं है। देखिए, जब कप्तान था तो पावर का उसने इस्तेमाल नहीं किया सही तरीके से। पावर थी उनके पास, होनी चाहिए थी, क्योंकि जब एक थी या थी और नहीं, इस्तेमाल ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी होती है, आपकी पर्सनैलिटी होती है। तो अपनी कैप्टन अपनी चलाए बस। हाँ, टीम की नहीं फिक्र करे। नहीं, फिक्र करे, लेकिन रस्से के अंदर कप्तान ने जाना होता है, उसको ज्यादा पता होता है मैंने किन प्लेयर्स को। हम इमरान खान की बात करते हैं, मेरे सामने जो बंदा भी इमरान खान की बात करता है ना, मैं सबसे पहले एक चीज बोलता हूं कि इमरान खान की पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग थी कि जिसकी वजह से वो बंदा अपने फैसले मनवाता था। ये पर्सनैलिटी बहुत काउंट करती है, क्योंकि आप डिफेंसिव है। मिसबाह उल हक क्या है? अच्छा चलें जी, अब सरफराज की बात छोड़ रहे हैं। मिसबाह उल हक बेस्ट कप्तान। मिसबाह उल हक नहीं, किस किस्म के कोच? कोई कोच नहीं है। अच्छे कोच नहीं है? वो तो कैसे कोच है? सिफारशी कोच है वो। अच्छे कोच है या नहीं? है ही नहीं, उनको प्रैक्टिस ही नहीं, उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है कोचिंग का। कहाँ है ना, डोमेस्टिक में कभी कोचिंग की, कहीं कोचिंग नहीं की। लेवल 2 उसको फटाफट करवा के पाकिस्तान टीम में कोच। बाबर आजम को कैप्टन गलत बनाया गया? नहीं, बाबर आजम को बिल्कुल सही कप्तान बनाया। क्योंकि आपने नहीं कहा कि उसकी प्ले खराब हो जाएगी, उसकी क्रिकेट खराब? नहीं, मैंने बोला उसको कप्तान गलत बनाया, क्योंकि उसको कप्तान अभी बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने अभी रन करना शुरू किए। कप्तान एज अ कैप्टन उसके ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा। इमाम उल हक के बारे में आपकी एक स्पेसिफिक राय है जिसपे हमने काफी आपको बात करते हुए देखा है। नेपोटिज्म आजकल जो है वो सोशल मीडिया पर भी बहुत बड़ा हॉट टॉपिक है, ओवर द कंट्रीज भी है। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्रिकेट में कितनी नेपोटिज्म है, और व्हाई डू यू से सच थिंग्स अबाउट दैट लिटिल पुअर गाय? नहीं, वो छोटा है मेरे से। हाँ? वो बहुत छोटा है, मेरे बच्चों की तरह। मेरे बच्चों की तरह है। लेकिन मैं जब क्रिकेट आती है तो मैं बच्चा या ये चीजें या दोस्ती यारी या रिश्तेदारी मैं ये नहीं देखता। आपका बेटा कल को क्रिकेटर बनना चाहेगा, हाँ, और आप उसकी मदद कर सकते। मैं नहीं बात करूंगा। नहीं, क्यों नहीं करोगे? मैं अपने बेटे के लिए बिला वजह बात नहीं करूंगा।
मैं उसको ये बोलूंगा कि भाई तुम्हारे में खुद हिम्मत है, तुम जाओ परफॉर्म करो, मुंह बंद करो जाके। मेरे पास कभी भी नहीं आना सिफारिश करवाने के लिए, मैं कभी भी सिफारिश नहीं करूंगा तुम्हारी। कैसा खेलता है इमामुल हक? इमामुल हक, मैंने कभी भी ये नहीं बोला इमामुल हक को खेलना नहीं आता, लेकिन मैंने सिर्फ ये बोला है कि इंजमामुल हक चीफ सिलेक्टर बने तो इमामुल हक की जगह बनी। अब आपके सामने है, अगर अच्छा खेलता है तो सही हो गया, जगह बन गई। उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी टेस्ट क्रिकेट के अंदर, उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी वनडे क्रिकेट के अंदर। लोग कहते हैं ना डोमेस्टिक में, बट यू जस्ट सेड कि वो अच्छा खेलता है। मैं नहीं, वो तो बोलना पड़ेगा अगर लेकिन पाकिस्तान टीम के हिसाब से परफॉर्मेंस उसकी इतनी अच्छी नहीं थी। अच्छा, पाकिस्तान टीम के हिसाब से डोमेस्टिक में उसने खेला, लेकिन डोमेस्टिक में बहुत से प्लेयर्स ऐसे थे। फवाद आलम आपके सामने अभी पता नहीं क्या इनको तरस आया उसके ऊपर, उसको टीम के अंदर डाल दी है। उसके बाद बहुत से प्लेयर थे जिनके 10-10 हज़ार रन हैं। उनसे पहले कैसे इमामुल हक आ सकता है? उसकी सिर्फ एक ही रीजन थी कि इंजमामुल हक आया। अब आप मुझे बताएं, इंजमामुल हक चीफ सिलेक्टर नहीं है, कहाँ है इमामुल हक? उसको धक्का स्टार्ट लेके मिसबा ने रखा हुआ टीम के अंदर, पता नहीं इंजमाम से डरता है शायद। अगर मैं इमाम को निकाल दूंगा तो हाँ तो बड़े हैं ना, वो पूछ लेगा कहीं मिसबा साहब तूने क्यों निकाला उसको, यही होगा ना, और क्या होगा। मैं जरा सी बात, और आपके सामने भी कुछ दिन पहले बाबर आजम का अंग्रेजी की मैंने एक बात की। मैंने बोला यार इसको अंग्रेजी इंप्रूव करनी चाहिए, कप्तान बन गया, वो पता नहीं कहाँ का इशू बना दिया, वो इंडिया तक चला गया इशू, पता नहीं कहाँ का तक इंडिया की आपने बात की तो इंडिया से भी बड़ा आपका जो है वो टाका लगा रहता है। विराट कोहली के बारे में आप कहते हैं कि वो ओवररेटेड है। नहीं, मैंने ये कभी नहीं बोला, ये कभी नहीं। मैं आज भी आपके प्रोग्राम के उसमें कह रहा हूँ, मैंने विराट कोहली ओवररेटेड नहीं बोला। नहीं, ये नहीं बोला मैंने ओवररेटेड। क्या कहा? मैंने ये टाकरा के प्रोग्राम में बोला था कि विराट कोहली भाग गया, ठीक है, एशिया कप से भाग गया। वो इस वजह से, ये लोगों को समझ चाहिए, लोग पता नहीं क्या दिमाग उन लोगों को समझते सुनते तो है नहीं है। टाकरा एक प्रोग्राम है, वहां पे जब तक आप ऐसी बातें नहीं करोगे प्रोग्राम की जरा वैल्यू नहीं बनती ना। मैं आज भी कह रहा हूँ, मेरे से बड़ा बेवकूफ बंदा कोई नहीं है जो विराट कोहली को बोले वो प्लेयर ही नहीं है। वो लेजेंड में आता है। विराट कोहली को रेट करें आउट ऑफ 10, वो 10 से भी ज्यादा है भाई। गौतम गंभीर तो मेरे ख्याल है 2 या 3 मैं कह सकता हूँ। क्या मसला क्या है आपका? वो तो फजूल सी बातें करता है। वो तो टाकरा में आके वो तो मुझे समझ रहा था कि मैं 5 टेस्ट मैच खेला हूँ। मैंने तो उसको पहले ही कह दिया था, मैंने बोला 5 टेस्ट मैच वाले का पता लग जाएगा तुम्हें कि 5 टेस्ट मैच वाला है कौन। क्रिकेट और चीज होती है और टीवी और होता है। बासित अली ने तो कोई पॉलिटिक्स नहीं की होगी ना आपके साथ, फिर उन पे क्यों गुस्सा आ जाता है आपको? बासित भाई पे गुस्सा नहीं आता मुझे, ये शायद लोगों की गलत सोच है। बासित भाई गुस्सा नहीं आता। खुदा को मानिए मैं जा रही हूँ यहाँ से, आपको गुस्सा नहीं आता? नहीं, बासित भाई के साथ अगर कोई और बंदा भी बिठा देंगे, देखिए आप पता कैसे बैठे होते हो, ऐसे बैठे होते हो आप गुस्से में। नहीं, ये तो शायद मेरी पर्सनालिटी है ना, मेरा एक स्टाइल है, ऐसे बैठे मेरे नहीं तो बासित भाई कौन सा बड़ा हंस रहे होते हैं? बासित भाई कौन सा हंस रहे होते हैं? तो वो नहीं हंस रहे, वो हंस नहीं रहे होते, आप गुस्से में होते हो। बासित भाई यूं करके बैठे हुए होते हैं और क्या होता है? बासित भाई कौन सा उनका एक स्टाइल है। तो इनको चेंज करें ना यार, अब कब तक वो खामोश रहेंगे और आप गुस्से में रहोगे? नहीं, देखिए होता पता है क्या, जब 2 क्रिकेटर साथ बैठते हैं ना, दोनों की नहीं दोनों की बातें डिफरेंट होती हैं। बासित भाई की और होंगी, मेरी और होंगी। हम जब इत्तेफाक नहीं करते शायद उसमें लोग समझते हैं आपस में लड़ने लगते हैं। जब इत्तेफाक नहीं करते तो गुस्सा किसको आता है? गुस्सा किसी को भी नहीं आता। बासित भाई को कभी कभी आ जाता है, मुझे भी कभी कभी आया था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लड़ने लगे। वो तो जो बातें की हैं उसके ऊपर थोड़े से हीटअप हो जाते हैं। वैसे मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा हम कभी हीटअप हुए होते हैं, लेकिन वो हीटअप नहीं होते कि प्रोग्राम खत्म हो तो उसके बाद झगड़ा करने लग गए, ये ऐसी कभी भी कोई बात नहीं होती। अच्छा भाई, बड़ी हीटेड